साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल। सबसे पहले साथियों अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भारत पाक युद्ध चल रहा था, उसमें जो शहीद हुए हमारे सैनिक साथी हैं, उन सभी सैनिक साथियों का हमारे पूर्व सैनिक साथियों की तरफ से नमन है, सल्यूट है और उनको हमारी तरफ से पूर्व श्रद्धांजलि है। हम सभी पूर्व सैनिक साथियों ने कई जगह जिलाधिकारी महोदयों को भी पत्र लिखा कि आज भी हम तैयार हैं लड़ाई के लिए। कई ज़िलों में मैं नहीं लिख पाया आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन हम लोग आज भी अपने पूरे अनुभव जोश खरोश के साथ तैयार हैं सेना पे लड़ने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए। और उन सिविलियंस को भी श्रद्धांजलि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो पहलगाम में क्रूर आतंकी हमलों में मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए और ऐसी कायराना जो हरकत की है, इसकी भरसक हम लोग निंदा करते हैं और ऐसा विरोध करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम पूर्व सैनिक एक बार फिर से मोर्चा पे जाने के लिए तैयार हैं। तमाम तरीके से पत्र हम लोग लिख रहे हैं और भगवान हमारे देश में ऐसी एकता अखंडता बनाए रखे। तो आगे साथियों आते हैं, अब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की चर्चा करते हैं। मैंने परसों नरसों जब जिस दिन शिक्षा मंत्री जी ने बुलाया था, उसी दिन मैंने कहा था कि मात्र हम यहीं तक नहीं रुके हैं कि शिक्षा मंत्री जी अपने वीडियोस वो देखा होगा, मैंने बोला था इसके इतर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और वो कार्य आप लोगों ने 2 दिन में देखा। पहला कार्य तो कोर्ट में जो डेट लगी थी, इसीलिए मैंने बोला था, कोर्ट से वो खारिज हो गई जो डबल बेंच में रिट दाखिल थी। एक मन में संशय था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तो भर्ती प्रक्रिया ऐसे इतनी देर लटकी हुई है, कहीं फिर शुरू हो भर्ती और उसी समय स्टे मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, स्टे मिलने के उसी समय चांसेस होते हैं। तो वो मन में एक संशय था, डर था। लेकिन हमारे वकील साहब आदरणीय SK मिश्रा जी सीनियर वकील साहब हैं, उनके पुत्र भी प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में। एक बार फिर तीसरी बार उन्होंने हमको माननीय कोर्ट में विजय दिलाई और माननीय कोर्ट का भी, उच्च न्यायालय का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम लोग न्यायिक प्रणाली में इतना विश्वास करते हैं देश में, तो उसको हमको और हमारे प्रयास को हम लाभ मिला। तो ऐसा ही साथियों आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहता हूं कि अब भर्ती जब अंतिम चरण में थी तो जो एक कांटा और था, जो डर था थोड़ा सा, वो ख़त्म हो। दूसरी तरफ मैंने हमारा कार्य जो माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा जी, जो धरने में भी आए थे, आप लोगों को याद होगा जब मैं सर्विस में नहीं था तो मेरे धरने में भी आए थे। हमेशा उनका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा और बहुत पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से वो राजनीति में हैं, सन 75-76 से राजनीति में हैं और बहुत लंबा अनुभव है। हमेशा युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ते रहें, मुद्दा उठाते रहें, विधानसभा में, विधान परिषद, हर जगह वो बात रखते रहें। आज भी इतने उम्रदार होने के बावजूद भी देखिए वो एक्टिव हैं। उसी तरीके से माननीय शिक्षक विधायक श्री राज बहादुर चंदेल जी जो 84 साल के हैं, लगातार 6 कार्यकाल से विधायक हैं, मतलब 6 होता है MLC का 6 साल, तो 36 से 40 सालों से वो लगातार विधायक हैं, आप समझिए। वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कल एक पत्र लिखा है माननीय रविदास मेहरोत्रा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाए। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया और ये जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलना था, हमारे साथी देखिए गए ही उसमें, चाहे धर्मेंद्र यादव जी रहे हों, चाहे नीतू शैनी जी भी भेजी, एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया वहाँ से, जो हमारे और साथी थे, बुंदेलखंड के साथी थे, पूर्वांचल के राहुल पासवान जी थे, RP यादव जी थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-2, 3-3 बार मिल रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पे फिर तैयार है हमारे साथी कि सर हम फिर जाने के लिए तैयार हैं, आपका बस एक आदेश की ज़रूरत है। मैंने कहा अभी रुकिए, अभी चीज़ें चल रही हैं। जब माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल लिया गया है, डायरेक्टर बेसिक जी ने जो समय दिया है, तो उस समय को इंतज़ार करना चाहिए और उन इज़्ज़त रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने बोला है उच्च अधिकारी या उच्च नेता ने, तो फिर उनकी बात को काट के फिर दूसरी जगह, तो थोड़ी दिन जैसा उन्होंने समय दिया उस समय तक हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन और अन्य कार्य करते रहते हैं, जैसे पत्र लिखवाते रहते हैं। 1-2 पत्र आपको और बहुत जल्द देखने को मिलेगा, वो हम लोग और भी प्रयास में कर रहा हूँ
वो इसलिए ज़्यादा मैं पहले से नहीं बताता, क्योंकि हम लोग गोपनीय कार्य तो आप जानते हैं करते नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं 100%। आज तक मेरे कथनी और करनी में आपने कभी अंतर नहीं देखा होगा। सिर्फ परिणाम हमारे हाथ में नहीं, वो तो देखिए शिक्षा मंत्री जी ने भी बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और उन्होंने कुछ संशोधन करके दिया है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो जब वहाँ तक स्थिति शिक्षा मंत्री जी से नहीं हो पा रहा, डायरेक्टर बेसिक जी और प्रमुख सचिव जी, तो या फिर हम लोगों के बस की बात नहीं। हमारे बस में से जो प्रयास है, जो हम लोग अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास चल रहा है और कर रहे हैं। तो मेरी कथनी और करनी में आपने कभी फ़र्क नहीं देखा। जो कहता हूँ वो करता हूँ। लखनऊ में कोई साथी तैयार होने के लिए नहीं तैयार था, यहाँ तो लोग डेट भी रख दिए थे कि जाएंगे, हिम्मत नहीं पड़ी। बाकी सुधीर यादव जी ने हमसे कहा कि भैया इसी से, हमने कहा ठीक है, आपका पूरा समर्थन है, करिए हमारी टीम। और हम लोग हमारे भी साथ के हैं सुधीर यादव, कई बार बात हुआ और किया गया, जितना सहयोग बन सका, जो समर्थन हमारी टीम के साथियों से बन सका करते रहे। और लगभग 99% टीम के ही साथी रहे, चाहे पूर्वांचल के राहुल यादव जी, राहुल पासवान जी, चाहे ये राहुल यादव जी, यहाँ के RP यादव जी, और ओम मिश्रा जी तो थे ही, और आप देख ही रहे सब, मोहित राजपूत जी, स्काई थे अयोध्या से, बहुत सारे लड़के जो, और धर्मेंद्र यादव जी बुंदेलखंड के, पश्चिम से नितिन दुबे जी आए थे, नीतू सैनी जी, ये सब तो वही साथी हैं जो लगातार आते रहे बार बार। तो उन्हीं के बदौलत बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और अब आशा करता हूँ, बिल्कुल अंतिम चरण में है। और अंतिम चरण में मुझे सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा भय था कि ये कहीं स्टे न लग जाए, थोड़ा सा जो मन में संशय था कि ऐसा ना हो कि भर्ती प्रक्रिया इतनी मुश्किल से हम लोग शुरू कर पाएँ और फिर कहीं स्टे लग जाए, तो वो भी खारिज हो गया है। और इसलिए फिर से एक बार वकील साहब का धन्यवाद। और आप सभी साथियों से एक वही मेरा परंपरागत निवेदन और कहना भी चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, नई वैकेंसी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, और मुख्य सेविका के लिए भी मैंने कल रिज़ल्ट प्रेडिक्शन अपना डाला है, वो भी आप लोग देखिए। बहुत सी बहनें जो जूनियर में हैं उसमें भी उनका रिज़ल्ट बहुत जल्द आने की संभावना है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। और इसके पहले भी मैंने जो ग्राम पंचायत अधिकारी या लेखपाल के बारे में जो कट ऑफ बताई थी, बिल्कुल लगभग वही गई थी। जब रिज़ल्ट बताया था तो उसी समय रिज़ल्ट आया था। तो ऐसे आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ें मैं बताता हूं तो कभी हवा में या इस तरह की चीज़ें नहीं बताता। जो कल मैंने बताया है वो मैंने रॉ मार्क्स बताया है। इसमें ये फर्स्ट शिफ्ट में जो जिसका अभी बिना नॉर्मलाइजेशन के नंबर है, वो उतनी मेरिट जाने की संभावना है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का मत पूछेगा, जैसे लोग पूछ रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नहीं, जिसने नंबर अभी जो पाया है, अपना नंबर जोड़ा होगा, उससे मिलाया होगा आंसर की से, इतना नंबर है तो उसके चांसेस हैं होने के। और रिज़ल्ट आने पे क्या संभावना है, किसको लेता है, 2 साल वालों को, 1 साल, वैसे सबको लेने की संभावनाएं बढ़ गई हैं मुख्य सेविका में। तो उसके विषय में अलग से आप लोग अगर कहेंगे तो मैं वीडियोस बना दूंगा। अगर हमारे जो साथी इसमें हैं या उनके घर के महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, अगर आप लोग ज़रूरत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो मुख्य सेविका में एक लंबी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियोस लंबा हो गया। तो ठीक है साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें सभी तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।